नमस्कार दोस्तों, एसआर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रिंकू यादव। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, इसी साल के अंत में सितंबर अक्टूबर में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और उसको लेकर के बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। चाहे आरजेडी हो, चाहे भाजपा और जेडीयू हो, दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप का जो है कि सिलसिला दोनों तरफ से जारी है। भाजपा लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन के अवसर पर बाबा साहब अंबेडकर के अपमान का आरोप लगा करके लालू प्रसाद यादव से माफी की मांग करती है। वही तेजस्वी प्रसाद यादव कल साफ साफ ये भाजपा और नीतीश दोनों के पार्टियों से बोलते हैं कि लालू प्रसाद यादव माफी मांगने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने जितना बाबा साहब का सम्मान किया है, बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चल के बिहार में गरीब गुरबों के लिए जितने लालू प्रसाद यादव ने काम किया है और जितने आरजेडी और विपक्ष के नेता हैं वो जितने संविधान का सम्मान करते हैं, उतना भाजपा और नीतीश सरकार नहीं करती है। तो इसलिए भाजपा और नीतीश के नेताओं से तेजस्वी प्रसाद यादव ने बोला कि आप कम से कम इस पर राजनीति ना करें, और कुछ सवाल भी पूछ लिए तेजस्वी यादव ने नीतीश और भाजपा सरकार से, जो एनडीए की सरकार बिहार में चल रही है नीतीश कुमार के नेतृत्व में। तेजस्वी प्रसाद यादव ने साफ साफ पूछा कि पिछले 20 वर्षों के शासनकाल में कितनी योजना है जो ये एनडीए सरकार बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम पर चला रही है, या भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति हो कितनी और कहां पर स्थापित की है। जितनी भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति है, चाहे पटना में हो चाहे बिहार के किसी भी अन्य जिले में हो, सब लालू प्रसाद यादव के जो है कि कार्यकाल में लगवाई गई है। बाबा साहब को सम्मान दिया गया है। ये एनडीए सरकार पिछले 20 वर्षों में ना ही एक मूर्ति अभी तक बिहार में बाबा साहब की लगवाई है, ना ही उनका कोई सम्मान किया है, और ना ही उनके नाम पर कोई योजना बिहार में चला रही है। तो कम से कम एनडीए को ये हक नहीं है कि दूसरे नेताओं पर बाबा साहब के नाम पर कीचड़ उछालने का कोई हक नहीं है। और साफ साफ तेजस्वी प्रसाद यादव ने बोला कि लालू प्रसाद यादव इस मुद्दे को लेकर के माफी मांगने नहीं जा रहे हैं। और तेजस्वी यादव तो इतना आरोप लगा दिया भाजपा और नीतीश सरकार पर कि ये लोग अगले चुनाव में हारने जा रहे हैं। इनके पास बिहार में जो है कि कोई मुद्दा नहीं है। इनसे सवाल बिहार पर पूछा जाता है तो ये भाजपा के पिछले 11 से 12 साल की जो केंद्र में सरकार है उसकी उपलब्धि गिनाते हैं। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव ने केंद्र के जो सरकार है, मोदी सरकार, उस पर भी निशाना साधा और पूछा कि केंद्र ने अभी तक बिहार में क्या योजनाएं लागू की है, क्या मदद की है बिहार की। ना पलायन रुका है, ना चीनी मिल अभी तक कोई चालू हो पाई है, ना स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार का ठीक हो पाया है। क्या मदद किया है केंद्र अभी तक बिहार का, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के लोगों को बताएं। तेजस्वी प्रसाद यादव का साफ साफ कहना है कि ये जो विधानसभा चुनाव जो होगा, ये इसमें साफ साफ मेरा मुद्दा है। यानी तेजस्वी प्रसाद यादव ने बताया कि मेरा मुद्दा है कि ये पलायन पर होगा, शिक्षा पर होगा, स्वास्थ्य व्यवस्था पर होगा, बेरोजगारी पर होगा, और पलायन दूर करना सबसे बड़ी समस्या जो बिहार का है, इन सब चीज़ों पर चुनाव होगा। और सरकार बनने पर, हमारी सरकार जब बन जाएगी, तेजस्वी प्रसाद यादव ने बोला कि जब भी आरजेडी की सरकार बनेगी बिहार में तो इन समस्याओं का समाधान के लिए काम किया जाएगा। भाजपा और नीतीश की जो सरकार अभी चल रही है बिहार में, केवल अनाप शनाप काम हो रहा है। न बाढ़ से राहत मिल रहा है बिहार वालों को, न स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार में ठीक हो रही है। जो स्वास्थ्य मंत्री हैं बिहार के, मंगल पांडे, ये एक जो है कि अमंगल बन के रह गए हैं बिहार के ऊपर। चाहे कोरोना काल हो, आप सब लोगों ने देखा होगा कि कितनी वीडियो वायरल हुई थी। तमाम एम्बुलेंस सड़ गई थी, लोगों को ठेला पलाद करके कोरोना के दौरान इलाज कराया गया। और कोरोना के ही दौरान नहीं, आज तक बिहार में एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं है, डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, तो दवा उपलब्ध नहीं है। अस्पताल में कुत्ते जो है कि घूम रहे हैं, किसी मरीज का जो है कि चूहा कुदुर दे रहा है अंगूठा। ये सब तमाम अभी भी खबरें निकल के बिहार के अस्पतालों से आती है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के ये लोग कितना मजाक बना दिए हैं। तो इन सब चीज़ों पर तेजस्वी प्रसाद यादव ने हमला बोला और सवाल पूछा
कि आप लोगों को राजनीति करना है तो राजनीति बिहार को आगे बढ़ाने को लेकर किया जाए। किसी के ऊपर कीचड़ उछाड़ने से बिहार का ना ही फायदा होने वाला है, ना ही बिहार के युवाओं का फायदा होने वाला है। वही एनडीए खेमे में भी जो है कि एनडीए खेमे में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। चिराग पासवान ने कुछ दिन पहले ही ये ऐलान कर दिया है कि 243 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे और वो खुद बिहार की किसी भी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वही मांझी की पार्टी भी हुंकार भर रही है और वो भी बोल रही है कि हमें भी यदि सम्मानजनक सीट नहीं मिलेगा तो हम भी अपने हिसाब से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो एनडीए खेमे में भी जो एनडीए के सहयोगी दल हैं वो भी बीजेपी को आंख दिखा रहे हैं। वही तेजस्वी प्रसाद यादव ने यह भी आरोप लगाया कि यदि बिहार में भाजपा और एनडीए की सरकार तो बनने जा नहीं रही है, यदि गलती से बन भी गई तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। नीतीश कुमार का वही हाल होगा जो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे का हाल हुआ था। तेजस्वी प्रसाद यादव ने तो यहां तक कह दिया कि यदि अमित शाह नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे चुनाव बाद तो वो एक एफिडेविट पर लिख करके बिहार के जनता के सामने पेश कर दें, लेकिन ये होने जा नहीं रहा है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं, सिवान जिला में उनकी एक चुनावी रैली है। उसको लेकर के तेजस्वी प्रसाद यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कुछ सवाल पूछे हैं नरेंद्र मोदी से और बोला है कि इसका जवाब जो है कि पूरा बिहार और बिहार के लोग चाहते हैं। कल प्रधानमंत्री बिहार दौरे पर आ रहे हैं, सिवान जिले में आ रहे हैं। वहां पर अगर इन सवालों का जवाब यदि बिहार और बिहार की जनता को मिल जाएगा तो बहुत मेहरबानी होगी। तेजस्वी प्रसाद यादव का जो सवाल है मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूं। गरीबी क्यों है यहाँ पर, बेरोजगारी क्यों है यहाँ पर, अपराध क्यों है यहाँ पर, शिक्षा बदहाल क्यों है यहाँ पर, दामादवाद क्यों है यहाँ पर, इतना भ्रष्टाचार क्यों है यहाँ पर, दलित असुरक्षित क्यों है यहाँ पर, किसान परेशान क्यों है यहाँ पर, पलायन की मजबूरी क्यों है यहाँ पर, स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल क्यों है यहाँ पर, महिलाओं पर अत्याचार क्यों है यहाँ पर, 400 रुपये सामाजिक पेंशन क्यों है यहाँ पर, 65% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित क्यों है यहाँ पर, जहरीली शराब से लोगों की मौत क्यों हो रही है यहाँ पर, उद्योग धंधे और निवेश क्यों नहीं हो रहे हैं यहाँ पर, आईटी पार्क क्यों नहीं है यहाँ पर, व्यापारी सुरक्षित क्यों नहीं है यहाँ पर, पर्यटन का विकास क्यों नहीं है यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम क्यों नहीं है यहाँ पर, पुल और सीएम में ठहराव क्यों नहीं है यहाँ पर। आप लोगों ने इतना जो सवाल है ये तेजस्वी प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा है कि यहाँ पर यानी बिहार में इतनी गरीबी क्यों है। इसका जवाब एनडीए की सरकार को देना चाहिए जो 2005 से लेकर के 2025 तक यानी 20 साल तक एनडीए की सरकार है और पिछले 11 वर्षों से तो डबल इंजन की सरकार है। उसके बाद उनका अगला सवाल है कि बेरोजगारी क्यों है यहाँ पर, बिहार में बेरोजगारी क्यों है, जबकि प्रधानमंत्री ने जब अपना लोकसभा चुनाव लड़ा था 2014 में तो उस समय वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा। तो इस हिसाब से बिहार में जो है कि बेरोजगारी इतनी हाई लेवल पर क्यों पहुंच गई है। उसके बाद अपराध क्यों है यहाँ पर, जिस जंगल राज की बात भाजपा और एनडीए सरकार करती है बिहार में कि लालू प्रसाद यादव के राज में जंगल राज था, शाम होते ही लोग अपने अपने घरों में दुबक के बैठ जाते थे, छिनैती डकैती बलात्कार सब होता था, तमाम प्रकार के आरोप जो है कि लालू प्रसाद यादव के शासनकाल पर एनडीए सरकार लगाती है और उसी का रौब दिखाकर खौफ दिखाकर बिहार में वोट लेने का काम करती है। लेकिन आप सब लोगों को पता होगा कि इस समय बिहार का क्या हाल है। मुख्यमंत्री के आवास के आसपास, मुख्यमंत्री के सचिव के आवास के आसपास तड़ातड़ गोलियां चलती हैं, लोगों की हत्याएं होती हैं। बिहार हो, बिहार का किसी भी जिला हो, चाहे पटना हो, बक्सर हो, आरा हो, सिवान हो, कोई भी जिला हो, हर जगह रोज हत्या बलात्कार छिनैती डकैती की घटनाएं जो है कि ये आम बात हो गई है। शिक्षा बदहाल क्यों है यहाँ पर, तेजस्वी यादव का ये भी सवाल है कि बिहार में शिक्षा का इतना बुरा दशा क्यों है। स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार का इतना चरमराया हुआ क्यों है। स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार का आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि मरीजों को लेके जाने के लिए स्ट्रेचर नहीं है अस्पताल में, लोग ठेला पर लाद करके मरीजों को अस्पताल पहुंचाते हैं। उसके बाद घंटों जो है कि इंतजार करते हैं कि कोई डॉक्टर आ करके हमारे पेशेंट को, हमारे मरीज को एक बार देख ले, डॉक्टरों की कमी है। उसके बाद यदि कोई डॉक्टर देख भी लेता है तो जो दवा लिखता है
वो दवा के लिए फिर घंटों लाइन लगाना पड़ता है। जो गरीब व्यक्ति है, जो पैसे से खरीद नहीं सकता है दवा को, वो उसका मरीज जो है कि दवा के अभाव में भी कभी कभी मर जाता है। पीएमसीएच जो पटना में अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज है, उसकी हाल क्या है ये किसी से छिपी नहीं है कि वहाँ पर एक रेप पीड़िता को लेकर लोग जाते हैं और इलाज के अभाव में उसकी मौत हो जाती है। और वहाँ के डॉक्टर जो हैं इतनी गुंडागर्दी करते हैं कि लोग यदि उनसे सवाल पूछना शुरू कर देते हैं या ऊंची आवाज़ में बात करना शुरू कर देते हैं तो डॉक्टर ही गुंडई पर उतर जाते हैं और लोगों को मारने और पीटने लगते हैं। तो पीएमसीएच का ये हाल है। इस पर भी तेजस्वी प्रसाद यादव ने सवाल पूछा है कि बिहार के लोगों को अच्छा अस्पताल कब मिलेगा, अस्पताल में डॉक्टर उपलब्ध कब मिलेंगे, और डॉक्टर अगर उपलब्ध हैं तो फिर दवाइयाँ कब मिलेंगी। ये तमाम सवाल तेजस्वी प्रसाद यादव का है। बहुत सारा केस बिहार के अस्पतालों से आता है कि किसी मरीज का कोई चूहा अंगूठा काट के लेके चला गया, तो किसी डेड बॉडी अस्पताल में पड़ी है, उसको कुत्ते नोच रहे हैं। तमाम ऐसी घटनाएं जो है कि तमाम पेपर पत्रिका या न्यूज़ चैनल में आप लोगों को भी देखने को मिल जाता है। तो इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल है। और वहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे, वो जो है कि स्वास्थ्य व्यवस्था पर बात करने के बजाय दूसरे राज्य के प्रभारी बने हैं। वो पश्चिम बंगाल के प्रभारी हैं और पश्चिम बंगाल के बारे में उनको बहुत टेंशन है। पश्चिम बंगाल में छोटी से छोटी घटना हो वो ट्विटर पर आकर के तुरंत ट्वीट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में वो कभी ट्वीट नहीं करते हैं। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे ठीक हो उसके बारे में वो कभी बात नहीं करते हैं। और यदि इसके बारे में उनसे सवाल पूछा जाता है तो उनका वही घिसा पिटा पिछले 20 सालों वाला जवाब कि लालू राज में क्या होता था सबको पता है, लालू राज में किस प्रकार से इलाज होता था, जंगल राज था, हत्याएं होती थी, बलात्कार होते थे, रोज शाम को 5 बजे के बाद लोग घर में घुस जाते थे। तमाम प्रकार के झूठे आरोप जो बीजेपी गढ़ती हुई आ रही है, झूठ के सहारे अपनी सरकार बनाती हुई आ रही है, वही जवाब मिलता है। लेकिन जो बिहार वालों का जो सवाल है, जो बिहारियों का सवाल है, जो मूलभूत सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए सरकार से, उस पर जवाब देने वाला कोई नहीं है। डबल इंजन की सरकार है पिछले 11 सालों से बिहार में, लेकिन अभी भी बाढ़ की समस्या बनी हुई है। हर साल बाढ़ से लाखों लोग बेघर हो जाते हैं, लाखों लोगों का जो है कि आशियाना उजड़ जाता है, लेकिन उसके बारे में ना तो बिहार सरकार कोई ठोस कदम उठा पाती है और ना ही डबल इंजन की सरकार यानी केंद्र सरकार कुछ मदद कर पाती है। प्रधानमंत्री अपने हर चुनावी रैली में जब भी बिहार आते हैं तो तमाम चीनी मिल जो बंद पड़ी है बिहार में उसको चालू करने का वादा करके चले जाते हैं, उसके बाद शायद वो भूल जाते हैं। अभी तक 20 वर्षों में जितनी भी चीनी मिल बंद हुई हैं, पिछले 11 साल में डबल इंजन की सरकार है और कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये वादा कर चुके हैं बिहार वालों से कि आपका जो चीनी मिल बंद पड़ा है उसको हम चालू करने का काम करेंगे, लेकिन एक भी चीनी मिल अभी तक बिहार का चालू नहीं हुआ है। तमाम ऐसी जो है कि तमाम ऐसी परेशानियां बिहार में हैं जिस पर भाजपा हो या नीतीश कुमार की पार्टी हो कोई बात नहीं करना चाहता, पूरी एनडीए इस पे बात नहीं करना चाहती। एनडीए का बस एक ही जवाब मिलता है, लालू राज का जंगल राज। लेकिन इस समय जो जंगल राज बिहार में कायम है उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। तो दोस्तों आप सबकी क्या राय है? इस बार जो माहौल बना है, इस बार जो बिहार के लोग जागे हैं, क्या परिवर्तन होकर रहेगा बिहार में? और पिछले 20 सालों से एनडीए सरकार जो काम कर रही है बिहार में, क्या अब उससे बिहार वालों को निजात मिलनी चाहिए? इसके बारे में आप जवाब दें। बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में कमेंट कर कर बताएं कि बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था क्या ठीक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वहाँ पर स्ट्रेचर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए रोगियों को। बिहार का जो बंद पड़ा चीनी मिल है वो खुलना चाहिए कि नहीं, जो बिहार में बेरोजगारी इतनी हाई लेवल पर चली गई है उसको कम होना चाहिए कि नहीं, इसके बारे में कमेंट कर कर बताएं। और इन सब चीज़ों के लिए जिम्मेदार कौन है इसके बारे में भी कमेंट कर कर बताएं। और ऐसे ही तमाम और घटनाओं के लिए और ऐसी तमाम और खबरों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर करना ना भूलें और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।